हाँ जी, सूरज भाई। तो वो चीर फाड़ करके लाया था, गिर गया था। क्या है कि थोड़ा पी लेते हैं ना, तो बैलेंस, चलते चलते बैलेंस बिगड़ जाता है। जब हम होश में रहते हैं तो बैलेंस में चलते हैं, और थोड़े बेहोश हो जाते हैं ना, या बेहोश होने की कोशिश करते हैं तो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो फिर गिर जाते हैं। और जैसे ही हम गिरते हैं वैसे ही चोट लगती है, और जैसे ही चोट लगती है तो फिर थोड़ा सा होश में आ जाता है। तो जीवन भर यही सारा खेल चलता रहता है कि जीवन में दुख है तो हम बेहोशी के उपाय कर लेते हैं, ताकि वो जो दुख को हम भूल पाए। यानी कि कोई टीवी देख लेता है, कोई किसी से बात कर लेता है, कोई दारू पी लेता है, कोई खाना खाने लगता है ना। सबका अपना अपना है। तो कोई रील देख लेता है। जैसे ही हम हमारे जीवन की समस्याओं से घिर जाते हैं, ऊब जाते हैं, तब जो है ना, ये छोटा सा एक एस्केप रहता है कि उस रास्ते से हम ये दुख को भूलने की कोशिश करते हैं। उसने एक पकड़ा, पीने का, है ना। बहुत सारे रास्ते हैं जो पी नहीं पाते हैं, वो दूसरा कुछ कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से बेहोशी वाला रास्ता हम पसंद करते हैं, सहज रूप से बेहोशी, है ना। तो दुर्लभ और सहज अवस्था, ये जो अवस्था है दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है। ये सहज अवस्था है ना, बहुत ही सुलभ है। जैसे यहाँ पर आपने मुंबई में देखा होगा सुलभ शौचालय, है ना। तो वैसा ही ये जो सुलभ बेहोशी है, वो सुलभ बेहोशी की अवस्था में मनुष्य रोज जाता है, सहजता पूर्वक जाता है, और वही ढूंढता है। फिर उसके बाद में बैलेंस बिगड़ता है, चोट पड़ती पड़ती है ना। फिर जैसे चोट पड़ती है तो होश में आ जाते हैं, अरे क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ। फिर भी अगर नहीं सुधरे, वापस बेहोशी में जाते हो, वापस चोट पड़ती। कितनी बार चोट सहन करते हो, कितनी चोट में होश में आते हो, है ना। तो इस तरह से सारा कुछ चलता है। फिर वो हमारे पास आता है, फिर हम उसको थोड़ा ये भी समझाते हैं, ये ड्रेसिंग भी करते हैं, दवाई वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ दिन तक थोड़ा शांत रहता है, ठिकाने रहता है, समझ जाता है। उसको लगता है मैं समझ गया। फिर भीतर से कुछ उछाल मारता है, अरे डॉक्टर है बोलता रहता है, बोलने दो, है ना। गुरुजी है बोलने दो, हम तो अपना ही करेंगे, जाके मस्त दारू पियेंगे। समझे। यानी जाके मस्त जो है बेहोशी में जिएंगे। और मतलब ये सारा चक्कर चलता रहता है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो आप? और ड्रिंक के बारे में। नहीं, कुछ सवाल भीतर उठ रहे हैं क्या? ये सारा कुछ डिस्कस जो किया है उसके बारे में। विवाह तंत्र कोई की बात नहीं, चपेट में कुछ आया। दूसरा। हाँ, दूसरा कोई सवाल है तो वो पूछिए आप। क्या जीने का असली मजा मृत्यु के बाद ही होता है, शरीर छोड़ने के बाद। अरे, अरे क्या शरीर छोड़ने की बात कर रहे हो, हम आपके सामने हैं। जीने का असली मजा जिंदा में है, अभी है, इसी वक्त है। मृत्यु के बाद तो क्या? अरे ऐसा अभी लगता है। इसी पल जी रहे हैं। जीने का पूरा मजा इसी पल में है। हाँ, और इसी पल में परमात्मा साथ है। इसी पल में उसका आनंद है। इसी पल में उसका रस बह रहा है। हाँ, इसी पल में ही सब कुछ, इसी पल में है। पूरा का पूरा वही बरस रहा है। देखो ना, उस दिन बरस रहा था ना।
ऐसा ही है। तो ये सारा चक्कर छोड़ दो, मृत्यु के बाद ये वो सब कुछ, अभी जो मिला है सामने है, उसी में ही जियो। हाँ, देखो ना, आंख खोल के देखो ना, कितना अद्भुत बनाया है। कानों से सुनो कितना अद्भुत है ना। इसी में जियो ना। हाँ, और कुछ। हम वो फिल्म देखने जाते हैं जो पहले से बन चुकी होती है। हम्म। क्या हमारा जीवन भी पहले से बन चुकी कोई फिल्म है और अज्ञानता की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये पिक्चर तो मैं बना रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नई फिल्म बन रही है, चल ही रही है ना। नई फिल्म चल रही है, बस इसी तरह से चल रही है, इसी मोमेंट पे चल रही है। वो जो जेनेटिक रहता है ना, वो जो कोड रहता है ना, वो जो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर में जो डाटा फीड करके फिर उसको, वो कुछ हद तक रहता है, लेकिन कुछ हद तक चेतना भी है ना। यानी आपको स्वतंत्रता भी दी गई है, ये मिक्स है। स्क्रिप्ट के साथ में आपको रंगमंच पे उतारा गया है ना। अब जरूरी थोड़ी है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से ही आप जो है, आपने देखा होगा रामायण ये वो सब कुछ जो इसमें चलती है ना, रंगमंच पे चलती है, जो पिक्चर में नहीं है लेकिन जो नाटक के रूप में है। और वहां पर जो है राम रावण और ये सारा कुछ खेल चल रहा है, उसमें जो राम का पात्र जो ये कर रहा था ना, परफॉर्म कर रहा था, उसका उसको सिगरेट की तलब थी, हम्म, है ना। तो बीच जो है ड्रामा चल रहा है उसमें, वो कहता है कि युद्ध को यहाँ रोको, मैं सिगरेट पी के आता हूँ। आप समझे। यानी ये जो रंगमंच है उसमें कुछ स्वतंत्रता आपको दी गई है। अब वो जो हाँ, पिक्चर और मूवी है ना, उसमें तो जैसा है स्क्रिप्ट उसके हिसाब से ही चलता है। लेकिन यहाँ पर तो एक बार रंगमंच पे चढ़ गए तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं, वो जैसा कहेगा वैसा ही, वो जैसा अपना रोल प्ले करेगा वैसा ही, वो स्वतंत्र है। उधर तो कुछ भी हो सकता है, वैसे ही यहाँ पर भी जो है ना, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो थोड़ा बहुत है, लेकिन वो स्वतंत्रता भी दी गई है कि स्क्रिप्ट से बाहर जाकर कुछ कर पाओ। आप समझे। तो ऐसा है। और कुछ। क्या विषय रहित अवस्था ही आत्मज्ञान या आत्मध्यान है? विषय रहित अवस्था। नहीं, ऐसा नहीं है। विषय रहित अवस्था, उसको विषय रहित अवस्था कह लो, वो एक अवस्था है। उसका ये मतलब नहीं है कि आत्मज्ञान हुआ है या आत्मबोध हुआ है या उस टाइप का हुआ है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं। विषय रहित अवस्था है। देखो कैसा है कि जिसको टीबी हो गया ना, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना खाना ना पीना ना कुछ देखना ना कुछ भी, कहीं पर भी इंटरेस्ट ही नहीं रहता, यानी संपूर्ण वैराग्य जैसी स्थिति रहती है। विषय रहित अवस्था, विषय में कहीं कोई भी जो है ना वृत्ति जाती ही नहीं, ऐसे बीमार लोग हैं। तो उसका ये थोड़ी मतलब है कि आत्मज्ञानी हुए, ऐसा नहीं है। तो संपूर्ण वैराग्यवान भी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। आप समझे। और कुछ। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में सामंजस्य बिठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई सॉल्यूशन? सोल्यूशन कुछ नहीं है, फेविकोल लाओ और दोनों को जोड़ दो, वही सॉल्यूशन है ना। ऐसा नहीं है, आपने अलग अलग समझ के रखा है। अध्यात्म जब भीतर उतरता है ना, तो उसके लिए संसार, समाज और व्यवहार, ये सारा कुछ जो है ना, कुछ नहीं होता है। वही का वही जो है ना, एक रूप हो जाता है। यानी मैं और मेरा सब कुछ, मतलब मैं जहाँ हूँ वही सब कुछ अध्यात्म युग रूप ही हो जाता है, ऐसा। तो वो पीली लाइट वाला जो आता है ना, पास, क्या कहते हैं उसको, पास, क्या कहते हैं उसको, छोटा सा आता है। हाँ, वो भी जो है ना, वो भी जोड़ सकते हैं। और वो फेविकॉल वाला ये भी जोड़ सकते हैं। दोनों दोनों सही है, कोई बात नहीं। दोनों से जोड़ दो,
मजबूत जोड़ निकलेगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ठीक है, हम पेशेंट देख लेते हैं। बाकी की बातें। हाँ जी।